हेलो बेटों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बेटा आज की शुरुआत करेंगे हम बहुत ही मज़ेदार टॉपिक के साथ जिसका नाम है फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि बेटा अगर कोई चार्ज को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले जाते हैं तो उसके ऊपर कुछ फोर्स लगेगा, कोई ना कोई फोर्स लगेगा। कितना लगेगा उसी फोर्स को हम आज बेटा डिराइव यहाँ पे करने वाले हैं। तो किसी भी चार्ज को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले जाते हैं तो वहाँ पे एक्सिस फॉर्मेशन करेगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और उसके रिस्पेक्ट में उसके वेलोसिटी, उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, उसमें लगने वाला फोर्स, ये सब को हम उसके अंदर बेटा काउंट करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान देते हैं हम लोग, चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट, क्लास 12 का है फिजिक्स। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। तो अगर इस फिगर पे ध्यान दें तो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस का हमने यहाँ पे फिगर ड्रॉ करके रखा है आपके लिए। और यहाँ पे सेंटर में एक चार्ज है, निगेटिव चार्ज है बेटा वाट, ठीक है। और इस निगेटिव चार्ज को, मोशन को, जिसमें वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी v है। तो मैं आपको इसका एक लोकेशन दिखा दूँ आपको मैं। तो हमारे सामने एक ये कंडीशन है, देख सकते हैं आप। मैं आपको कंडीशन दिखा दूं तो हमारे सामने ये दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और हमने ले लिया बेटा एक और एक्सिस जिसका नाम है जेड एक्सिस। तो कुछ इस तरह का हमने केस ले लिया और सेंटर में हमारे नेगेटिव चार्ज है तो उस पर फोर्स किस कंडीशन में लगेगा हम यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ से मान के चलिए कि एक v वेलोसिटी है जो इस चार्ज का मोशन है। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपका जेड एक्सिस, तो यहाँ से इस v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक थीटा एंगल का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि इस कभी भी जब किसी चार्ज को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन कराते हैं तो उसका मैग्नेटिक फील्ड के संग एक एंगल का फॉर्मेशन होता है। उसी एंगल के फॉर्मेशन पे ही डिपेंड करता है कि जो चार्ज होगा उसके ऊपर फोर्स कितना होगा और फोर्स किस फॉर्म में होगा, मोशन में होगा कि चेंज इन डायरेक्शन में होगा। इन बातों को गौर करते हैं बेटा, ठीक है। तो वैसे आपको बता दूं, मैं सबसे पहली बार इस बारे में बताने वाले हमारे जो साइंटिस्ट हैं इनका नाम है हेनरिक एंटोन लॉरेंज। बेटा इन्होंने ही सबसे पहली बार इस चीज़ को ऑब्जर्व किया था, इस चीज़ पे ध्यान दिया था। और वो चीज़ क्या थी? वो थी फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब हम किसी चार्ज को प्लेस करते हैं, जब किसी चार्ज को छोड़ देते हैं, लीव कर देते हैं, तो वो चार्ज मूव करता है। मूव करने की वजह से उसके ऊपर क्या लगता है बेटा? फोर्स लगता है। किसके द्वारा? मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। तो बस उसी चीज़ पे हम बात कर रहे थे। तो अगर गौर करें तो ये लेट कर लीजिए मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे सेंटर में चार्ज, और ये कोई एक्सिस है जिसपे कुछ नहीं है, और ये है बेटा हमारा वेलोसिटी। गौर करो, हमारा ये वेलोसिटी है, ठीक है। अब देखिए, ठीक है। अब ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड और ये हो गया वेलोसिटी, ये एक और एक्सिस है और ये है हमारा फोर्स लगने वाला। तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एक एंगल बनता है जिसको कहते हैं लोग थीटा। तो जब थीटा बनेगा तो आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे एक 90 डिग्री का कंडीशन बन रहा है। आप देखो यहाँ पे 90 डिग्री कंडीशन बन रहा है और यहीं से समस्या स्टार्ट होती है बेटा, क्योंकि यहाँ से कैसे पता चलेगा कि हम वेलोसिटी का कौन सा पार्ट लेने वाले हैं। तो अगर गौर करें, जिसके संग थीटा बनता है बेटा उसके संग होता है कॉस, और जिसके संग थीटा नहीं होता है उसके संग होता है साइन। तो थीटा इसके संग है, यानी मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में हमको मिलेगा वी कॉस। क्या मिलेगा बेटा? वी कॉस। यानी कि जो वी कॉस होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हमको मिल जाएगा, और जो वी साइन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री का फॉर्मेशन करते हुए हमको दूसरी साइड यानी उस एक्सिस पे हमको प्राप्त होगा, जो एक्सिस मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ बेटा, ठीक है। अब ये एक्सिस है तो इस एक्सिस पे हमको वी साइन थीटा होगा, ये आपका वी कॉस थीटा होगा, और इसी पे आपका मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। यानी इन दोनों के बीच में जो, यानी दोनों क्या है बेटा? पैरेलल हैं। और इन दोनों पैरेलल की कंडीशन में हम देखें कि v cos थीटा में जाएं और मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में जाएं, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज के ऊपर
कोई भी एक्शन नहीं करता है, इसलिए हम भी कॉस थीटा का पार्ट निगलेक्ट कर देते हैं बेटा, उसको हम कवर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें तो जो भी कॉस थीटा है बेटा, यानी कि इसका जो कॉस कंपोनेंट है ये कुछ इस तरीके का, और मैग्नेटिक फील्ड उसका जो है वो कुछ इस तरीके का, दोनों के बीच में पैरेलल है, दोनों के बीच में 0 डिग्री बनता है, यानी कि दोनों के बीच में कोई भी फोर्स लगने वाला नहीं है। तो ये बिना कुछ उसके ऊपर फोर्स लगाए मैग्नेटिक फील्ड में से वो चार्ज एकदम फ्रीली क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड चला जाएगा। पर बेटा हमको पता क्या करना है, हमको पता करना है फोर्स, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा फोर्स कितना लगाया जाता है। तो जब फोर्स लगाया जाता है तो हम उसके लिए वी साइन लेते हैं, क्योंकि वी साइन एक अदर एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री का बेटा फॉर्मेशन करता है, इस वजह से लेते हैं। तो चलिए बेटा, हमने इस फिगर के ऊपर बाई 3D प्रोजेक्ट और बाई दिस फिगर दोनों तरफ से ध्यान दिया, और अब हम ध्यान देते हैं कि इसके फॉर्मूले को कैसे डिराइव करते हैं, और जो लॉरेंज ने कैसे इस फॉर्मूले को डिराइव किया बेटा उस पर भी ध्यान देते हैं। चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि जो फोर्स है बेटा, ठीक है, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, चार्ज के होगा। यानी जो चार्ज उसके अंदर हमने जिसको हमने प्लेस करा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उससे क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जो फोर्स होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वी साइन थीटा के। यानी बेटा हमारे सामने 3 इक्वेशन आते हैं, यानी फोर्स चार्ज पे डिपेंड करेगा, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा, और फोर्स वी साइन थीटा पे भी डिपेंड करेगा। ओके बेटा, क्लियर। तो ये लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, और ये लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। और इन तीनों चीजों को एक्सपेरिमेंटली बेटा लॉरेंज ने समझ लिए थे, इस वजह से इस तरह का स्टेटमेंट आया है। वैसे बेटा इस तरह का जो डायरेक्ट स्टेटमेंट है वो कई सारे फॉर्मूले में आ चुका है। जैसे आप ग्रेविटेशनल का करते हैं उसमें भी इस तरह का कॉन्सेप्ट आता है, आप रेजिस्टिविटी करते हैं उसमें भी कॉन्सेप्ट आता है, उसके बाद आप कूलम्ब का करते हैं उसमें भी कॉन्सेप्ट आता है, और उसके बाद आप ये भी करेंगे इसमें भी बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट आता है। तो बस आप कांस्टेंट को निगलेक्ट करते हुए सिंपल आप प्रोपोर्शनली साइन निकालेंगे, और उससे हम बायोट लॉ बेटा हमने कुछ इसी तरीके से प्रूव किया था, ठीक है। तो उसको भी हम इसी से कर सकते हैं। चलिए, तो कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड, यानी जब हम तीनों इक्वेशन को क्या कर देंगे बेटा, कंबाइनिंग कर देंगे फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड टुगेदर, तो क्या बनेगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q P V साइन थीटा। यानी बेटा हमने जब इसको कंबाइन करा तो क्या मिला हमें, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q B V साइन थीटा। यानी कि हमने इन तीनों को क्या कर दिया बेटा, कंबाइन कर दिया। अब जब नेक्स्ट लाइन होगी तो हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को क्या करेंगे बेटा, हटाएंगे, रिमूव कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे सामने, ये आ जाएगा F इज इक्वल टू के क्यू बी वी साइन थीटा। यानी बेटा हमारे सामने एक कांस्टेंट k आ गया, और यहाँ पे k की वैल्यू कितनी होती है बेटा, यहाँ पे k की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे हमारे सामने मिलेगा बेटा F इज इक्वल टू क्यू बी वी साइन थीटा। ये आ गया बेटा हमारे पास रिजल्टेंट फॉर्मूला। तो अगर आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो आप बताएंगे बेटा सिंपल F इज इक्वल टू क्यू बी भी साइन थीटा। कोई दिक्कत बेटा? तो ये था बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशंस, सिंपल डेरिवेशन बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स पर्पज के लिए, तो आप इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गौर से ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये हो गया बेटा हमारे पास। अब हम इसका वेक्टर फॉर्म जाते हैं, यानी कि वेक्टर में इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, तो ध्यान देंगे जब हम वेक्टर फॉर्म निकालते हैं बेटा इसका, तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि ये हो जाएगा आपका, यहीं पर देख लेते हैं बेटा, ठीक है। ये हो जाएगा F इज इक्वल टू क्यू भी क्रॉस बी। ये फॉर्मूला आता है बेटा हमारा वेक्टर में। और जब भी वेक्टर में हम इसको क्या करते हैं, रीवैल्यूएट कर देते हैं बेटा, ठीक है। जब वेक्टर को हम फिर से सॉल्व कर देते हैं तो हमें मिलता है F इज इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा।
और वो साइन किसके बीच का एंगल है बेटा? वो साइन है मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी v के बीच का एंगल है। और बेटा जैसा कि वेक्टर फॉर्म आया है तो इसी वेक्टर फॉर्म से हम डायरेक्शन भी निकालने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं डायरेक्शन क्या होगा। तो जैसा कि मैं आपको 3D मॉडल दिखाया था बेटा, यहाँ पे बोर्ड के ऊपर, क्या पता वो आपको समझ में ना आए तो मैं आपको 3D मॉडल से दिखाने की कोशिश करूंगा। ये था कॉन्सेप्ट और बेटा ये था, यही था ना केस, सिंपल यही था। चलिए ये V, ये है आपका क्या कहते हैं बेटा B, और ये है आपका एक एक्सिस है। तो क्या बोला इसमें, Q V क्रॉस B। तो Q जो चार्ज है बेटा, चार्ज तो कांस्टेंट है, इस स्क्वायर क्वांटिटी, तो उससे कोई मतलब है नहीं हमको, मतलब बेटा V क्रॉस B से, यानी कि हम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे बेटा, कैसे इसका डायरेक्शन निकालें कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है। तो V के डायरेक्शन में 4 फिंगर, B की तरफ कर्ल, जिधर थंब उधर ही फोर्स। तो गौर करो बेटा, V के डायरेक्शन में 4 फिंगर, B की तरफ कर्ल, यानी फोर्स ऊपर, यानी फोर्स ऊपर, फोर्स ऊपर। क्लियर बेटा? तो ये था आपका कॉन्सेप्ट बेटा कि हम कैसे फोर्स ऑन मूविंग चैन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करें बिना कोई टेंशन बेटा। तो एक चीज है बेटा कि आप राइट हैंड थंब रूल का प्रयोग कहीं पे भी कर सकते हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ, और ये हर जगह सही ही बताने की कोशिश करता है। बशर्ते बेटा आपको समझने की बात है, एक बार आप समझ जाओ, यानी एक बार आप वेक्टर फॉर्म निकाल लो तो फिर कहीं पे भी राइट हैंड थंब डालोगे। जरूरी नहीं है कि हर जगह आपको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, फला रूल, ढिका रूल, एम्पियर रूल, स्विमिंग रूल लगाना पड़े। ठीक है, तो बेटा राइट हैंड थंब रूल इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है, बस समझ में आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम इसका केसेस की बात कर लेते हैं, बस केसेस बचे हैं इसमें, तो हम केसेस की बात करेंगे बेटा। तो सबसे पहला केस बनता है हमारा, क्या केस बनेगा, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 0 कर दो, तो उस केस में क्या बनेगा बेटा, एफ इज इक्वल टू 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, यानी कि अगर थीटा 0 हो जाए, यानी कि ये जो भी है वो बी की डायरेक्शन में चला जाए, तो उस केस में कोई भी फोर्स नहीं लगेगा बेटा, मैंने बात करी थी कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, और वो चार्ज हो जाएगा, वो बिना कोई फोर्स का एक्सपीरियंस किए हुए मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल जाएगा। और केस 2 बनता है बेटा हमारा, केस 2 बनता है इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन एफ इज इक्वल टू आपका हो जाएगा बेटा क्यू बी पी। और ये बेटा केस है आपका मैक्सिमम फोर्स का, यानी इस केस में जो फोर्स होगा वो क्या होगा, सबसे मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा फोर्स उस चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे थीटा 0 है ना, यहाँ पे आप 180 भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों केस में फोर्स कितना आएगा, 0 आएगा, या तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ चले तो भी 0, मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट जाए तो भी 0 ही होगा। ठीक है बेटा, बेधड़क 0 होगा। ओके, तो बेटा ये था हमारे सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ये भी एक अहम रोल अदा करते हैं। ठीक है बेटा, तो बेटा लाइट की प्रॉब्लम है, चलते हैं, जय हिंद। बाकी समझ में आया, कोई प्रॉब्लम बेटा व्हाट्सएप चैट में हमें कमेंट करेंगे।